देखिए काइनेमेटिक्स में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये करने में इस क्वेश्चन को आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट में है कि इस जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि जो आधा डिस्टेंस हो गया है ना, हाफ डिस्टेंस हो गया है ना, उसमें जो इसकी वेलोसिटी है वो कुछ दी गई है यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड है और बाकी का जो हाफ डिस्टेंस है इसमें आधे टाइम तक तो हो गया है वो कुछ उसकी वेलोसिटी है 4.5 मीटर पर सेकंड से और आधे टाइम तक गया है वो 7.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। आधे डिस्टेंस तक वो जो गया है ना वो 12 मीटर पर सेकंड से गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर ये भी क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए आप पहले जो बेसिक वाले जो इसके क्वेश्चन हैं इसको समझिए। तो इस क्वेश्चन में कहा था कि ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2 अलोंग द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना। हाफ डिस्टेंस गया है कितने से, वो v1 से, और हाफ डिस्टेंस कितने से गया है वो v2 से। तो ऐसे आप समझिए कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है वो हाफ डिस्टेंस बोला है। तो मान लें कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x हो गई, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। तो ये 2x डिस्टेंस कवर करने में जो उसके लिए जो वेलोसिटी दी गई है कि वो हाफ के लिए v1 है और अगले हाफ के लिए v2 है। तो देखिए, तो यहाँ पे टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा। चलिए इस पॉइंट का नाम अगर कुछ a दे दे, इसका नाम b दे दे और ये c दे दे, है ना। तो a और c के बीच का जो ये मिड पॉइंट है वो b है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कुछ t1 अलग होगा और t2 कुछ अलग होगा। तो टाइम अलग अलग है और डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x, है ना, 2x हो जाएगा और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 और ये टाइम है t2, तो t1 प्लस t2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए ना कि देखिए जो अलग अलग है, जैसे टाइम अलग अलग है ना, तो टाइम को चेंज कीजिए स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में। तो देखिए टाइम को अगर आप स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में चेंज करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ डिस्टेंस कितना है x है, तो x बाई स्पीड कितना हो गया v1, है ना। t1 के लिए x अपॉन v1 और सिमिलरली t2 के लिए जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन v2। ठीक है ना। टाइम अलग अलग बोल रहा है तो यहाँ पे टाइम को हम लोग चेंज कर लेंगे स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, x प्लस x हो गया 2x और टाइम t1 की जगह पे आप कितना लिखेंगे, x अपॉन v1 और प्लस x अपॉन v2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए v1 v2, यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं हम लोग 2x, यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 और यहाँ से x से x को आप कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर में 2 है और नीचे में देखिए कितना हो जाएगा, LCM ले लीजिए v1 v2, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला हम लोग एक बना लेते हैं और ये हम लोग को याद भी रहना चाहिए कि अगर इक्वल डिस्टेंस दिया है ना, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे आपका स्पीड v1 और v2 दिया हुआ है, ठीक है, टाइम डिफरेंट है और डिस्टेंस इक्वल है, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला आप याद रखिए कि कितना हो जाता है, v एवरेज जो निकल के आता है वो हो जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कब, जब डिस्टेंस इक्वल दिया है। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपका है, इसमें टाइम को इक्वल बोला है। ठीक है ना, कि इक्वल टाइम में जब टाइम इक्वल है और स्पीड अलग है तो डिस्टेंस भी अलग होगी। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पहले जो है ना कुछ स्पीड मान लेते हैं उसकी कम है तो डिस्टेंस कवर कम करेगा वो। ठीक है, ये भी टाइम t है और ये भी टाइम t है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ हो गई x1 और ये डिस्टेंस हो गई कुछ x2, है ना। यहाँ से यहाँ तक को जो टाइम लगता है ना, a से b तक जाने में जो टाइम लगता है वही b से c तक आने में टाइम लगता है और स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2 है। तो यहाँ से अगर आप क्या करेंगे कि देखिए अलग अलग क्या है यहाँ पे,
डिस्टेंस अलग अलग है ना, x1 है और x2 है डिस्टेंस। तो x1 और x2 को जो है ना हम लोग चेंज करेंगे वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे v1 इंटू टी, और सिमिलरली x2 इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे v2 इंटू टी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v एवरेज, वो कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x1 प्लस x2, और टाइम टोटल कितना हो गया t प्लस टी, कितना हो गया 2t। अब x1 x2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो v एवरेज जो है ना, v एवरेज वो देखिए कितना आ गया, x1 की वैल्यू यहाँ से लिख दे कितना v1t, तो v1t और प्लस x2 की वैल्यू हो गई v2t और अपॉन 2t। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 और अपॉन 2t। तो यहाँ से t से t कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया कितना v1 प्लस v2 बाई 2, ये v एवरेज आ गया। तो देखिए यही दो चीज़ रहता है कि अगर बोलता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अलग अलग हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उस समय हम लोग क्या लिखे थे, v एवरेज जो था उसके लिए वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और जब बोला है कि टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला जो है अपना कितना है v1 प्लस v2 बाई 2। तो बस ये दो फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन ना आसानी से हो जाए। तो जैसे हम लोग चलिए इस पहले क्वेश्चन इसको देखें, तो इसमें कहा है कि ये पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्ड हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और अदर हाफ के लिए जो है ना दो इक्वल टाइम में दे दिया है, इंटरवल में अलग अलग स्पीड है। ठीक है ना, तो देखिए पहले वो बोला है ना कि पहले जो है आधी डिस्टेंस के लिए जो है ना स्पीड कितनी है, वो है 12 मीटर पर सेकेंड, और बाकी का जो आधा है ना इसमें दो पार्ट में कर लिया है। ठीक है, दो पार्ट हो गया यहाँ से। जैसे आप इसका नाम अगर ए दे दें, ये बी है, ये सी है, ये बीच में आप डी दे दीजिए, है ना। तो पहले आप इस पार्ट को सोल्व कर लीजिए। तो इसमें बोला है कि ये टाइम जो है ना वो इक्वल टाइम है, तो ये स्पीड यहाँ की कितनी हो गई 4.5 और यहाँ की स्पीड कितनी हो गई 7.5। तो देखिए जब टाइम इक्वल रहता है तो उसके लिए स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ से जो b से c के लिए आप निकालते जब है ना, b से c के लिए जब आप निकालिएगा तो कितना लिखिएगा v1 प्लस v2 बाई 2, है ना, v1 प्लस v2 बाई 2, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा v एवरेज b से c के लिए। तो ये कितना हो गया 4.5 और प्लस 7.5 बाई 2, तो ये हो गया 12 बाई 2, है ना। तो ये निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आ रहा है, पहले हम लोग आधे पार्ट को सोल्व कर लिए और एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए कितना 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि ए से बी के लिए है और बी से सी, दोनों इक्वल डिस्टेंस हो गया, और यहाँ की स्पीड है कितनी, ए से बी के लिए 12 है और ये कितनी है 6 है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग फॉर्मूला वो लगा लेते हैं जब इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था। तो वी एवरेज का फॉर्मूला हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 की जगह पे रख दे 12, v2 की जगह पे रख दे 6, और v1 प्लस v2 कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पे, है ना, ऐड कर लिए। तो यहाँ से देखिए तो 6 से 3 टाइम्स में और 3 से ये 4 टाइम्स में, तो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहले b से c के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ के लिए v1 प्लस v2 बाई 2, सीधे ये वैल्यू निकल के आ गई। आपको एक बार भी ये लिख लेना है, ये निकल के आ गई। अब ये क्वेश्चन हो गया पहले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें एवरेज के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या था 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। तो ये अपना v1 हो गया और ये क्या हो गया v2 हो गया। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लिए, इतना आ गया। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद देखिए। तो इसमें भी बोला है कि हाफ जो है ना वो कितना से किया है, v0 से किया है। ठीक है ना, तो हाफ जो हो गया ये कितना है v0 है, और जो बाकी का जो हाफ है उसमें कितना है v1 और v2 से है ना, अलग अलग इक्वल टाइम में v1 v2। तो इसके लिए जब आप एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये आपका a है, b है और c। तो b से c के लिए तो ये हो गया, देखिए दो वेलोसिटी दी गई थी v1 और v2, तो यहाँ v1 प्लस v2 बाई 2 और ये v0 है। तो ये फॉर्मूला जो हम लोग का था कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही था v एवरेज का फॉर्मूला। तो देखिए v1 2
V1 तो ये वाला होता है पहला वेलोसिटी, तो कितना हो गया V0, और दूसरा वेलोसिटी ये वाला हो गया जो पूरा एवरेज निकल के आया है V1 प्लस V2/2, और नीचे कितना करेंगे आप V1 प्लस V2, मतलब कि ये V0 और प्लस ये V1 प्लस V2/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से आप देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया V0 और V1 प्लस V2, और नीचे वाले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2V0 और प्लस V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 को आप ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो 2V0 V1 प्लस V2, ठीक है, 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2/2V। तो ये आपका ये थर्ड जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट हो गया है ना।